नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के अगस्त 2022 में सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर वालों के लिए 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अब तक आईटीआई एग्ज़ाम में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं, यानी बार बार आने वाले प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया गया है। आप यदि एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। कंप्लीट लास्ट तक देखना और अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ना। 3 फेज मोटर के क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म है आएंगे। 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के इस बार आपके आएंगे, तो उम्मीद है 3 फेज मोटर में से तो क्वेश्चन आएगा। देख लीजिए अच्छी तरह से कि कौन से क्वेश्चनों की संभावना है आने की। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें। साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट है, तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको उसका सही आंसर क्या करना है। चलिए क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन डाउट होगा तो ही आपको इंग्लिश दिखाएंगे, अदरवाइज़ हम हिंदी साइड से ही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 3 फेज मोटर में स्लिप गति की गणना करने का फॉर्मूला क्या है। ध्यान से सुनिएगा। स्लिप के मामले में 3 चीज़ें आती हैं। एक है स्लिप गति, तो ये आरपीएम में होती है। ये सिंक्रोनस गति और रोटर गति का अंतर होता है हमेशा, इसलिए ए उत्तर कर देना। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच में डिफरेंस आता है। जैसे मान लीजिए मोटर 1500 आरपीएम की है जबकि 1440 आरपीएम पर चल रही है, तो 60 आरपीएम जो स्पीड है इसे हम स्लिप स्पीड कहेंगे। अब इसमें 2 चीज़ें और पूछी जा सकती है। एक होती है फ्रैक्शनल स्लिप, जिसको हिंदी में अंशीय स्लिप बोलते हैं। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला डी ऑप्शन वाला है। ये देखो, सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति। उसके बाद में एक और आता है, वो है परसेंटेज स्लिप। इसके लिए आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में 100 से गुना और कर देना होता है। तो 3 क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में आया है, याद रखें। ए ऑप्शन है, NS माइनस NR है, इसके लिए सही उत्तर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी कई बार पेपरों में आया है। वर्ष 2021 में जब दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे, जनवरी में भी एग्ज़ाम हुए 22 में, फरवरी 2021 में भी एग्ज़ाम हुए। उन सभी शिफ्टों में, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम शिफ्ट में होते हैं, एक से ज़्यादा दिन चलते हैं, लगभग सभी पेपरों में देखने को मिला। अब सवाल पूछा था कि इस कंट्रोल सर्किट का नाम क्या है। देखो ये स्विच जो है ना, इसको जोग कुंजी बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं जोग स्विच। तो इंचिंग या जोगिंग सर्किट कहलाता है ये मोटर का। इंचिंग या जोगिंग ऑपरेशन का मतलब होता है, ए ऑप्शन ही है इसमें। तो इंचिंग या जोगिंग का मतलब होता है बारंबार प्रचालन के लिए मोटर को कमांड देना। और सिंपल सा आपको आंसर दूं तो ये होता है कि इसमें होल्डिंग वाला कांटेक्ट नहीं होता। जितनी देर आप कमांड देकर रखते हैं उतनी देर मोटर चलती है, बस बात ख़त्म। उसके बाद में देखिए ये सवाल, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री की कैलकुलेशन के लिए भी फॉर्मूला आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। 2 फॉर्मूले आते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तब तो सिंपल इसी के ऑप्शन आएंगे, तो 180 इंटू पोल, डी ऑप्शन में आपका उत्तर है, कर देना। ये रहा 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल, 180 इंटू पोल की संख्या वाला आपको करना होगा उत्तर यहाँ पे। तो लेकिन दूसरा फॉर्मूला है कौन सा, प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करेंगे, जब आपको चीज़ें सामने आएगी, तो 180 के अलावा दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो दूसरा फॉर्मूला होता है 360 इंटू पेयर ऑफ पोल, यानी पोल के जोड़े। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये भी बनता है। और उसके बाद देखो ये स्टार्टर वाला है, ये भी कई बार आए हैं। और पूछा अपन से कि इस स्टार्टर का नाम क्या है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें यहाँ से देखो, ये रहा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, जिसमें से टेपिंग निकालते हुए आपको स्टार्ट और रन 2 कंडीशन दी गई है। ठीक है, बी उत्तर कर देना। ऑटो ट्रांसफॉर्मर
स्टार्टर। थोड़ा छोटा करके डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप पूरी अच्छे तरीके से देखना चाहें तो ये रहा। स्क्रीन के हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। बी उत्तर कर देना। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर जो है इसका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन जो आया है वो कौन सा है। उसके बाद में अगला सवाल ये जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, फुल लोड पर 10 HP 3 फेज मोटर के लिए फ्यूज की रेटिंग कितनी होगी। देखो फ्यूज जो लगता है ना वो निर्धारित लोड करंट का 1.5 गुना फ्यूज होता है हमेशा। हमें तो यही नहीं पता करंट कितना है, तो 1 HP की जो 3 फेज मोटर होती है वो 1.5 एम्पीयर करंट लेती है, यानी HP को 1.5 से गुना करो 1.5 से, मोटर का लोड करंट आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी उसे 1.5 से गुना करना, फ्यूज की रेटिंग आ जाएगी। जैसे 10 HP की मोटर है, 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब ये करंट कितना लेगी 15 एम्पियर। अब इस 15 को 1.5 से और मल्टीप्लाई करोगे तो ये उत्तर आ रहा है 22.5 एम्पियर। अब 22.5 एम्पियर का फ्यूज़ तो होता नहीं है, फिर फ्यूज आता है 25 एम्पियर का। तो 25 एम्पियर का फ्यूज़ इस मोटर के लिए हमें लगाना होगा। और उसके बाद में ये देखो एक कि इस कॉन्टेक्ट का नाम क्या है। देखो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, अब पहले अपन ने एक डायग्राम देखा, उसमें यहाँ पर लगा हुआ था जॉगिंग स्विच, जबकि इसमें यहाँ लगा हुआ है एक एनो कॉन्टेक्ट। तो दोस्तों इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। और इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम एक बार ये स्टार्ट कमांड दे देंगे ना, और जैसे ही स्टार्ट कमांड को छोड़ देंगे, हालांकि ये पुश बटन होता है, फिर भी मोटर लगातार चलती रहेगी। तो वो किसके थ्रू चलती है, इसी कॉन्टेक्ट के थ्रू ही चलती है। यहाँ से इधर से होते हुए, यूँ होते हुए, और यहाँ से सप्लाई एनवीसी को मिलेगी। और ये भी पेपरों में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि स्टार्ट बटन को छोड़ देने के बाद DOL स्टार्टर के एनवीसी को सप्लाई किसके माध्यम से मिलती है। तो यही वो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है जो उस कॉन्टेक्टर कॉइल को सप्लाई प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, सी ऑप्शन कर देना ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, हिंदी उत्तर कर देना सहायक संपर्क। ये रहा सी ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक आप उत्तर समझ गए होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर ज़रूर कर लेना इसे। उसके बाद में देखो ये AC वाइंडिंग का प्रकार भी पूछा गया है, ज़्यादा बार तो नहीं आया लेकिन 1-2 बार आया था। तो ये सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है, ध्यान रखना। कैसे पहचान करें गुरुजी सिंगल लेयर डबल लेयर की, तो प्रत्येक स्लॉट में देखो ये जैसे एक स्लॉट है इन दोनों के बीच में, तो इसमें एक ही साइड है। अब इस पूरे स्लॉट पर नज़र डालिए, किसी भी स्लॉट में कोई भी वाइंडिंग का भाग 2 बार नहीं आया हुआ है। डबल लेयर की पहचान क्या होती है मैं आपको बताऊं। जैसे ये वाइंडिंग यहाँ ख़त्म हुई है ना, तो दूसरी वाइंडिंग क्या होती है आपकी, यहीं से शुरू हो जाती इसी स्लॉट से, तो ये डबल लेयर कहलाती। एक में ही 2 आती ना, तब उसे डबल लेयर बोलते हैं। ये सिंगल लेयर वाइंडिंग है। ठीक है, ये उत्तर कर देना। इसका क्वेश्चन भी एक बार पेपरों में आया हुआ है। प्रतिशत स्लिप का फॉर्मूला तो ज़रूरत नहीं है, मैंने बता ही दिया था आपको ये कौन सा है। और इंचिंग सर्किट का एक दूसरा और सर्किट आपको दिया गया है, मुझे लगता है इसको भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। 3 फेज मोटर में फेज अंतर कितना होता है वाइंडिंग में, 120 डिग्री का, इसे भी मुझे लगता है समझने की ज़रूरत नहीं है। वाउंड रोटर दिखाया गया और ये 3 स्लीपरिंग है, पूछ रहे हैं कि इस भाग का नाम क्या है, तो ये स्लीपरिंग है, ये भी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये दोनों वाइंडिंग वाले जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये दोनों पेपरों में आए हुए हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये होल कॉइल वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है ना, इसकी पहचान क्या होती है, होल कॉइल की पहचान होती है बिगिनिंग टू बिगिनिंग और एंड टू एंड कनेक्शन, यानी वाइंडिंग के एक वाइंडिंग की कुंडली का पहला सिरा दूसरी कुंडली के पहले से ही जुड़े। आप इसमें ध्यान से देखो, ये इसका दूसरा है ना, तो इस कुंडली के देखो दूसरे से ही जुड़ा हुआ है। ये इसका पहला है तो अगली कुंडली के पहले से ही जुड़ा हुआ है। जबकि हाफ कॉइल कनेक्शन में क्या होता, पहले से दूसरा और दूसरे से पहला जुड़ा होता। अभी तो बी कर देना। होल कॉइल को हिंदी में क्या लिखा होगा इन्होंने, पूरी कुंडली का वाइंडिंग लिखा है। ठीक है, बी कर देना, पूरी कुंडली की वाइंडिंग है। और हाफ कॉइल की पहचान अलग होती है, वैसे निम्न में से आएगा तो आपको अभी हाफ कॉइल समझने की ज़रूरत है नहीं, यही क्वेश्चन आएगा तो इसका भी उत्तर कर देना। एक ये वाली वाइंडिंग देख रहे हो आप, तो इसको बोलते हैं डायमंड मेश, डी उत्तर करना है इसका।
हीरे के जाली के आकार की कुंडली। ये भी क्वेश्चन जो है वो पेपरों में कई बार आए हैं। ठीक क्वेश्चन है, ये दोनों वाइंडिंग वाले जो है वो आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं, इसलिए देखना इसको ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद में 3 फेज मोटर में सिंक्रोनस गति किसे बोलते हैं? सिंक्रोनस गति वो होती है जिस पर हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति को हम बोलते हैं। और आगे देखो स्टार्टर का डायग्राम। तो देखो ये सिंबल जो आयताकार बॉक्स है ये तो स्टार्टर का होता है। अब हमें पहचान करनी होती है इसके अंदर से स्टार डेल्टा और क्या है। तो देखो ये जो अंदर सिंबल बना हुआ है ना इस तरह का, ये सिंबल होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल। स्टार डेल्टा का सिंबल अगर होता तो इस तरह से होता, पहले डेल्टा और उसके अंदर स्टार बना होता, और DOL का सिंबल होता तो अंदर DOL लिखा होता है। एक ये वाइंडिंग वाला देखो, इसमें कह रहे हैं कि X से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। तो एक्चुअली दोस्तों ये उल्टा है, इन्होंने इसको लिखा है मैंड्रेल, जबकि ये अगर आप निमी की बुक में देखेंगे तो उल्टा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं करना क्या है, आपको वही आंसर करना है जो निमी असाइनमेंट में सही माना है। ये देखिए मैं आपको उत्तर दिखा रहा हूँ डार्क करके। असाइनमेंट में ए उत्तर माना है खराद का धूरा, तो आपको भी इसे खराद का धूरा यानी मैंड्रेल ही सही करना है, नंबर तभी मिलेगा। फिलहाल के लिए आपको ITI अच्छे नंबरों से पास करनी है, इसलिए यही करना। वास्तव में तो इसका जो नाम है वो है स्पूल कैरियर, D उत्तर आना चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं, जैसा निमी ने दिया है हम वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आए हैं दोनों ही। 6 पोल AC मोटर है, टोटल डिग्री कितनी होगी? तो 180 इंटू पोल उत्तर करना है। 180 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा 1080 डिग्री। आपको इसका C उत्तर सही कर देना है। उसके बाद में ये कैलकुलेशन भी आई है। 2 पोल 24 स्लॉट 12 कॉइल 3 फेज मोटर में प्रति फेज प्रति पोल कॉइल का जोड़ा कितना है? सॉरी ये जोड़ा वाला नहीं पूछा था, प्रति फेज प्रति पोल कॉइल ही पूछी थी। जोड़ा निकालना है तो पहले कॉइल निकाल दो, फिर उसके जोड़े बना देंगे। क्या फॉर्मूला रहता है? टोटल कॉइल बटे फेज इंटू पोल, ठीक है। 24 स्लॉट है और 12 कुंडली है, 3 फेज की मोटर में है, तो एक तरह से ये सिंगल लेयर वाइंडिंग होगी, ठीक है। और प्रति पोल प्रति फेज पेयर ऑफ पोल, यानी पोल के जोड़े के हिसाब से आपको उत्तर बताने हैं, ठीक है ना। तो देखो 12 कॉइल है और फेज इंटू पोल का जोड़ा करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा 2। अब प्रैक्टिकली तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इन्होंने जो इसका उत्तर माना है वो D माना है 4, जबकि ये उत्तर इनके हिसाब से गलत होगा, क्योंकि यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पेयर ऑफ पोल, पोल के जोड़े पूछ रहा है वो, है ना। अच्छा सॉरी पोल 2 ही है भाई, पोल सॉरी D उत्तर आएगा फिर तो, क्योंकि 12 है और 3 फेज है और पोल के जोड़े कितने बन रहे हैं? एक जोड़ा बन रहा है, तो देखो उत्तर 4 ही आएगा। सॉरी भाई D उत्तर करना है आपको, 4 इसका उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल ये सही है आपका, है ना। और उसके बाद में ये स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया 20वां क्वेश्चन। और 21वां कह रहा है कि पोल पिच ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ये होता है सॉरी पिच फैक्टर ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो वाइंडिंग पिच और पोल पिच का अनुपात जो होता है, वाइंडिंग पिच वो होती है जिस पर हमने वास्तविक रूप से वाइंडिंग की, पोल पिच वो होती है जो हमने गणना की, किससे? स्लॉट बटे पोल से, जो कि 22वें क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि वाइंडिंग में पोल पिच गणना करने का सही सूत्र क्या है? तो स्लॉट बटे पोल, इसकी गणना का सही फॉर्मूला होता है C ऑप्शन में रहा। स्टेटर में कुल स्लॉट कितने हैं उसमें पोल की संख्या का भाग दे दो, पोल पिच आ जाएगी। जैसे मान लो 36 स्लॉट और 4 पोल है तो मोटर में पिच आ गई 9। अब हमने वाइंडिंग करी कैसे? मान लीजिए 10 पिच मानते हुए वाइंडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए 8 पोल पिच मानते हुए वाइंडिंग कर रहे हैं, तो पिच के आधार पर वाइंडिंग 3 तरह की हो गई। इसको बोलते हैं लॉन्ग पिच, इसको बोलते हैं फुल पिच, इसको बोलते हैं शॉर्ट पिच, और यहीं से पिच फैक्टर का भी मिलान होता है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आपको करवाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को
अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप में और एक टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि वो भी इसे देख सकें पेपर से पहले पहले।